हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में से भी दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली बनते हैं और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा टिक करें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में रेजिस्टेंस होता है और उसका यूनिट होता है ओहम। ओहम का डायमेंशन होता है ml2 t-3a-2 होता है। फिर आता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर और इसका जो डायमेंशन बनता है वो बनता है ml3 t-3a-2। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट होता है महो पर मीटर और साइमन पर मीटर। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो जो इसका डायमेंशन बनता है वो बनता है ml m-1 l-3 t-3a-2 बनता है। फिर आता है वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml2 t-3a-1। फिर आता है करंट। करंट को एम्पियर में लेते हैं और इसका डायमेंशन बनता है a। फिर आता है इलेक्ट्रिक पावर को वाट, इसका यूनिट होता है और इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा ml2 t-3। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसका यूनिट होता है किलोवाट आवर और इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा ml2 t-2। फिर आता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का यूनिट होता है फैराडे पर मीटर और इसका डायमेंशन होता है m-1 l-3 t-4a-2। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम में इसको मेजर करते हैं और इसका डायमेंशन बनता है वो mlt3a-1। फिर आता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी का J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। तो आई को हम मेजर करते हैं कूलम से और ए को मेजर करते हैं मीटर का स्क्वायर से। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर और इसका डायमेंशन बनेगा mlt-3a-1 बनेगा। फिर आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को लेते हैं फैराडे। फैराडे में मेजर करते हैं और इसका डायमेंशन बनेगा वो बनेगा m-1 l-2 t-4a-2। फिर आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर करते हैं। हेनरी हेनरी का जो डायमेंशन बनेगा ml2 t-2a-2 बनेगा। और फिर देखते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम मेजर करते हैं हेनरी पर मीटर से और इसका जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा mlt-2a-2। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। बी का जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू 5 बाय एरिया। तो 5 को लेते हैं हम वेबर से मेजर करते हैं और एरिया को मीटर का स्क्वायर से। तो इसका जो यूनिट बनेगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर और इसको टेस्ला में भी मेजर करते हैं। जो इसका डायमेंशन बनेगा वो बनेगा ml-1 t-2a-1। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम ए अपॉन एम से और इसका औसत भी होता है और न्यूटन पर वेबर से भी इसको देखते हैं। फिर इसका जो डायमेंशन बनता है वो बनता है mt-2a-1। फिर आता है एमएमएफ। एमएमएफ को एटी और गिलबर्ट से इसको मेजर करते हैं और इसका डायमेंशन होता है ए। तो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ परमिनियंस का। तो जो इसका यूनिट बनेगा वो बनेगा एटी अपॉन वेबर और पर हेनरी में इसको मेजर करते हैं। जो इसका डायमेंशन बनेगा वो बनेगा m-1 l-2 t-2a-2। फिर आता है परमिनियंस। परमिनियंस होता है वेबर अपॉन एटी। इसका डायमेंशन होगा ml2 t-2a-2। फिर आता है लुमिनस फ्लक्स को हम मेजर करते हैं ल्यूमन में और इसका जो डायमेंशन बनेगा ml2 t-3। फिर आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को मेजर करते हैं लक्स और ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर में और इसका जो डायमेंशन बनेगा वो mt-3 ही बनेगा। अब देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर आर से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला बनता है रो एल अपॉन एरिया होता है। इफ वायर इज स्ट्रेच इन एन टाइम देन, अगर हमारा वायर स्ट्रेच हो गया है एन टाइम तो इसका जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आर न्यू अपॉन एन का स्क्वायर आर ओल्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं इफ वायर इज कंप्रेस्ड एन टाइम, अगर इसको कंप्रेस करेंगे एन टाइम तो जो इसका न्यू रेजिस्टेंस बनेगा वो आर न्यू इज इक्वल टू
R अपॉन N का स्क्वायर ही बनेगा, R ओल्ड अपॉन N का स्क्वायर ही बनेगा। अब देखते हैं ओम लॉ फॉर अ रजिस्टर R इज इक्वल टू बी अपॉन आई से हम इसको मेजर करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के देखते हैं, जब भी सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN के बराबर होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होता है वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होता है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डेट इज 1 अपॉन RN। इससे हम इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का कन्वर्जन करते हैं डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्म होता है और इसको स्टार में कन्वर्जन करेंगे। तो यहां से देख लेते हैं हम डेल्टा में, स्टार में क्या होता है RA RB RC। अब डेल्टा में कैसे लिखते हैं, R का RA और B, ये जो होता है इसको एक ही में लगा देंगे, RAB से डिनोट करेंगे। RB और RC को यहां देखेंगे तो RB और C से इसको डिनोट करेंगे, RC और RA को RCA से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसा होता है। तो सबसे पहले डेल्टा से स्टार, स्टार में देखना है तो स्टार का RA हम देखते हैं, RA क्या होता है, RA इज इक्वल टू RAB। तो इसके बीच में देखो, इसके बीच में हमने बना दिया है जैसे RAB और इंटू RCA, जो इसके RA के सामने वाले हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे RAB इंटू RCA अपॉन, और जो इनका सम होगा RAB प्लस RBC प्लस RCA, इनको हम ऐड करेंगे। फिर देखते हैं RB हमारा ये वाली जो ब्रांच है इसको देखेंगे, RB यहाँ पे है, RB के जो सामने वाले हैं RAB इंटू RBC, यानी कि RAB इंटू RBC अपॉन, अब सम देखते हैं RAB RBC RCA, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखते हैं RC इज इक्वल टू, अब RC की जो ब्रांच बनेगी वो यहां से बनेगी, RC के जो पहले में RCA इंटू RBC, तो अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA, इससे हम इसको देखते हैं। अब देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कि स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्जन होगा। तो पहले देखते हैं RAB, जो ये वाली ब्रांच है इसमें देखते हैं RAB। तो RAB में कौन कौन से, पहले RA और RB दोनों है, तो RA प्लस RB। अब फिर इसका मल्टीपल करेंगे RAB, और जो लास्ट वाली इसके ऑपोजिट ब्रांच होगी उसको उठा लेंगे, जैसे इसके ऑपोजिट RAB के ऑपोजिट है वो है RC, तो RC हमें नीचे देखना है। अब देखते हैं RBC इज इक्वल टू RB, अब सेम ही होगा, जो इसकी ब्रांच होगी RBC वाली तो RB और C वाली, तो पहले तो RB और RB प्लस RC, तो ये प्लस RB इंटू RC, इसी का मल्टीपल करेंगे अपॉन RA, इसकी ऑपोजिट ब्रांच। फिर RCA यानी कि RCA, इसकी देखते हैं RC प्लस RC इंटू RA अपॉन RB, इसकी ऑपोजिट ब्रांच है RB, इससे हम इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। जब भी हमारा ये, अगर हम पहले देखते हैं कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे हमारा ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जिसकी वजह से हमारा करंट कम हो जाएगा। तो जो इसका फार्मूला होता है तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, इससे हम इसको चेक कर सकते हैं। फिर आता है AC सीरीज रेजिस्टेंस होता है RAC इज इक्वल टू 1.6 RDC। ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपने देखना है। फिर आता है इसको कंपेयर किया जाता है DC रेजिस्टेंस से, तो आपने इसको 1.6 ये वैल्यू जरूर याद रखनी है। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी के उल्टी होती है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ओहम मीटर से इसको डिनोट करते हैं। तो अब देखते हैं केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। केबल का जो इंसुलेशन, पहले तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो 2 पाई L log E R2 अपॉन R1, तो इसको देखते हैं
आर इसकी वैल्यू जो होती है आर आर इज इक्वल टू 2.303 रो अपॉन 2 पाई एल लॉग 10 R2 अपॉन R1। अब देखते हैं हम कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कलर में देखते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन ऑफ। अब इसको हम इसका जो बेसिक जो ट्रिक है उसको हम देख लेते हैं थोड़ी सी कि कौन सी ट्रिक है। तो ट्रिक है जैसे कि हमारे पास बी बी रॉय, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, बैरी, गुड वाइफ, गुड वाइफ। अब देखते हैं बी। अब बी से क्या होता है, बी से बनता है ब्लैक, इससे बनता है हमारे पास ब्राउन, इससे बनता है हमारे पास रेड, इससे रेड, और इससे बनता है ऑरेंज, और इससे बनता है येलो, और इससे बनता है ग्रे, और फिर इससे बनता है ब्लू, इससे बनता है वायलेट, इससे बनता है गोल्ड, इससे बनता है व्हाइट। इस अब नेक्स्ट में गोल्ड, सिल्वर और निकल इसमें मेजर करते हैं। अब इसी को देखते हैं बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इसका जो इसमें हमने देखना है बी बी, आर से रेड बनेगा, ओ से रॉय, रॉय आर ओ वाई, ओ से ऑरेंज बनेगा, वाई से येलो बनेगा, ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन से हम देखते हैं, ग्रेट को ग्रीन से डिनोट, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब कि ब्लू, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी वेरी, वेरी का वायलेट, गुड, गुड गुड का होता है ग्रे, गुड वाइफ, वाइफ का बनता है व्हाइट। अब गोल्ड, सिल्वर और निकल, निकल का मतलब नो कलर, इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो और जो इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम ऐसे नीचे को देखते हैं। अब मल्टीप्लायर यूज करेंगे 1 10 की 0 10 की 2 सॉरी 10 की 0 10 की 1 10 की 2 10 की 3 10 की 4 10 की 5 10 की 6 10 की 7 10 की 8 10 की 9 10 की -1 10 की -2। टॉलरेंस चेक करेंगे तो ब्राउन का होता है +-1%, रेड का होता है +-2%, ऑरेंज का होता है +-3%, और येलो का होता है +-4%, और जो इसका होता है ग्रीन का होता है +-0.5%, और ब्लू का होता है +-0.25%, और वायलेट का होता है +-0.10%, और ग्रे का होता है +-0.5। और सबसे ज्यादा मोस्टली पूछा जाता है जो टॉलरेंस होता है वो गोल्ड का पूछा जाता है +-5%, सिल्वर का पूछा जाता है +-10%, और जो नो कलर होता है जिसका कोई कलर नहीं होता उसका होता है +-20%। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको ने इसमें इसको आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे इसके ऊपर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर अ बैंड रेजिस्टेंस। फॉर बैंड रेजिस्टेंस का जो इसी का फॉर्मूला बनेगा, जैसे R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 कूलम प्लस माइनस टॉलरेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेयर ए इज द, ए क्या होता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, बी होता है सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और 10 की जो भी होता है ऊपर पावर होती है उसको मल्टीप्लायर यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मेटल एंड मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस में। पहले हम मेटल का देखते हैं, फिर मेटल में हमारे पास कॉपर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो 1084 इस पे आपको टिक करना है। और फिर आता है मैग्नीशियम 650, जिंक 419, एल्यूमिनियम का 658, टिन का 231, लेड का 327, सिल्वर का 961, और क्रोमियम 1850 इसका भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर मोलिब्डेनम का 2622, टंगस्टन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है 3390,
आयरन का पूछा जाता है 1538, कोबाल्ट 1490, निकल का 1452, कार्बन का पूछा जाए 3550। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर इज अ लीनियर डिवाइस, यह एक लीनियर डिवाइस है, बायलेटरल है एंड पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट में ये डिफरेंस होता है। एक्टिव एलिमेंट जिनका कोई सोर्सेज होता है, जैसे कि करंट सोर्स होता है, वोल्ट सोर्स है, जहां से हम जनरेट करते हैं, और पैसिव होता है जिसमें हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि लेते हैं, इसका कोई एक्टिव सोर्स नहीं होता जो कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो ये पैसिव होता है। तो रजिस्टर में कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, तो इसलिए ये पैसिव एलिमेंट होता है। बायलेटरल का मतलब होता है जो दोनों दिशाओं में काम करता है। जैसे हम डायोड का देखते हैं, डायोड हमारे यूनिलेटरल होता है। डायोड में जब हम करंट देंगे फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये काम करेगा। जब ये इसको हम रिवर्स वाइज में देखेंगे तो ये ब्लॉक कर देगा करंट को, तो इसलिए वो यूनिडायरेक्शन होगा। लेकिन रजिस्टर में आप दोनों साइड से इसको करंट दे सकते हैं, यानी कि ये बायलेटरल काम करेगा। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी चीज और अदर बॉडी का, जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे तो इसका, इसलिए ये लीनियर होता है। अब देखते हैं मटेरियल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मटेरियल, वैक्यूम, वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो वैक्यूम का होता है 1, ये आपने इसको याद रखना है। ग्लास का 5 से 12 के बीच में, माइका का 4 to 8 के बीच में होता है, जर्मेनियम का 16 होता है, वाटर का 80.6 होता है, एयर का भी मोस्टली पूछा जाता है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो एयर का होता है 1.00059, पेपर का होता है 3.6, पॉलीस्टीरीन का होता है 2.6, एयर का होता है 1.0548, पोर्सलिन 5 to 6.2, फिर आता है रबर, रबर का होता है हमारे पास 2.5। अब देखते हैं हम कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये हम आने वाले वीडियो में चेक करेंगे।